भारत ने जब 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान में कदम रखा तब कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु भारत ने अपने कम बजट में उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वालों देशों की कतार में शामिल हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। वर्ष 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। पहले स्थान पर है इसरो का मंगलयान मिशन, अब तक का सबसे सस्ता स्पेस मिशन जिसमें महज 450 करोड़ रुपए की लागत लगी। भारत पहला ऐसा देश है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की ग्रह की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित करने में सफल रहा, जबकि इस प्रयास में संयुक्त राज्य अमेरिका 5 बार और सोवियत संघ रूस 8 बार असफल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान जैसे एशियाई देशों को अब तक इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, जबकि भारत ने यह कर दिखाया है और इसके साथ भारत एशिया का पहला देश है जिसने मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित किया है। मंगलयान मिशन सबसे सस्ता स्पेस मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि महज 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर की लागत से मंगलयान को मंगल के ग्रह में स्थापित किया। हमारे दूसरे स्थान पर है चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि अपने निर्धारित समय के 40 दिनों की लंबी यात्रा करते हुए दिनांक 23 अगस्त को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रयान मिशन 2 के अधूरे कार्य को पूर्ण करना है। इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। इसमें रोवर लगे हुए हैं जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। ये चंद्रमा की जलवायु, खनिज पदार्थ व मिट्टी का अध्ययन करके जरूरी जानकारी जुटाता है। हमारे तीसरे स्थान पर है गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसका पहला प्रायोगिक परीक्षण साल 2014 में किया गया था। जी हाँ, गगनयान को पृथ्वी की निचली कक्षा में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 2022 में ही भेजा जाना था, लेकिन कोविड की संक्रमण की समस्याओं की वजह से इसे 2023 तक टाल दिया गया और अब ये 2023 या फिर 24 में इसे अंजाम दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चौथे स्थान पर है आदित्य L1। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसरो का यह मिशन ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। आदित्य L1 इसरो का सूर्य से जुड़ा हुआ पहला स्पेस मिशन है जिसके जरिए इसरो सूर्य की गतिविधियों को भली भांति देख सकेगा और उसका अध्ययन भी कर सकेगा। क्योंकि इसरो का यह मिशन सूर्य से जुड़ा हुआ है तथा इसे प्रभामंडल के लैग्रांजियन L1 बिंदु पर स्थापित किया जाना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। हमारे 5वें स्थान पर है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट श्रृंखला। जी हाँ, 1983 में लॉन्च की गई इनसैट श्रृंखला ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। भू-स्थिर कक्षा में 9 परिचालन संचार उपग्रहों के साथ भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इनसैट प्रणाली में 200 से अधिक संवाददाता है और यह टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह समाचार एकत्रीकरण, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम पुनर्निर्माण, आपदा चेतावनी और खोज और बचाव गतिविधियों का प्रदान करता है।